हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी के कुछ क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, देखते हैं वन बाई वन। देखिए फ्रेंड, 152 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो आपका द्रव्यमान है जो अदिश राशि है। देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं अदिश राशि कहलाती है। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश आदि। सदिश राशि वे राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो कार्य को केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। बाकी आवेग, बल और विस्थापन को दोनों होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? तो कार्य में केवल परिमाण होता है फ्रेंड और दिशा नहीं होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी वो राशि अदिश होना चाहिए फ्रेंड? तो अदिश राशि शक्ति अदिश राशि है फ्रेंड। देखिए, जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, बल बल आघूर्ण आदि। जबकि ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान आदि अदिश राशि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्वेटर मात्रक नहीं है? तो ये विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है। जिस भौतिक राशि में मात्रा, परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान आदि। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 157। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो दाब अदिश राशि है फ्रेंड। सबसे उचित विकल्प को चुने। संवेग में होता है तो परिमाण और दिशा दोनों होता है फ्रेंड। संवेग में सदिश राशि का उदाहरण है, तो सदिश राशि का वेग उदाहरण है। एक सदिश राशि के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेग एक वेक्टर मात्रक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 162 है। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण की दिशा एक समान होती है। कुछ राशियां के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्देश की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को सदिश राशि कहते हैं। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो दिशा, परिमाण, संवेग में दोनों होता है फ्रेंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन खालिस्तान अदिश राशि नहीं है, यानी वो सदिश होना चाहिए? तो बल आपका सदिश राशि। देखिए, बल एक सदिश राशि है क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों को जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बल, त्वरण, वेग, विस्थापन आदि है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आप देखिए, यांत्रिक मैकेनिक के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि कार्य का देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? तो देखिए, बंदूक की एक चलती हुई गोली। देखिए, घूमता हुआ पहिया ज़्यादा काम नहीं करेगा, गतिशील पत्थर ज़्यादा काम नहीं करेगा, एक
उठाया हुआ हथौड़ा ज़्यादा काम नहीं करेगा, तो बंदूक की चलती हुई गोली ज़्यादा काम करेगा फ्रेंड। अब देखिए न्यूमेरिकल है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो देखिए फोर्स कितना दिया हुआ है, 20 न्यूटन। फोर्स दिया हुआ आपका 20 न्यूटन। अब देखिए विस्थापन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। अब वर्क डन कितना देगा, 20 जूल। ठीक है फ्रेंड, तो W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। अब सभी को पुट कर दीजिए, तो वर्क डन 20 जूल है, फोर्स 20 न्यूटन है, और जो डी का मान 2 मीटर है, और कॉस थीटा तो हमको निकालना है फ्रेंड। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1/2 मान 60 डिग्री का होता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पोर्टल जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से इतना ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए W बराबर होता है mgh होता है। तो मास कितना है, 12 केजी। G का मान 10 लीजिए और H का मान कितना है, 1.5। तो देखिए 1.5/10 हो गया, 10 से 10 कट गया, 15 गुने 12 की जगह 180 जूल हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य इतना जूल है, तो लागू किया गया बल क्या होगा। तो देखिए कार्य बराबर होता है फ्रेंड बल गुने दूरी होता है। तो देखिए इसमें कार्य कितना दिया हुआ है, तो 2, और देखिए निकालना क्या है फ्रेंड, तो बल क्या, दूरी कितना दिया हुआ है, 4000, डिवाइड कीजिए 3 शून्य कैंसिल, और 520, और देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा खालिस्तान में दिए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस वस्तु पर उठाने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो W बराबर होता है फ्रेंड mgh। ठीक है, तो इसमें वर्क कितना दिया हुआ है, तो वर्क तो निकालना है। मास कितना, 1 केजी, जी का मान 9.8, और जो एच है 10 है, तो 9.8/10, तो 1/98 जूल हो जाएगा फ्रेंड। लेकिन क्या बोला है, 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो ऊंचाई तक उठाएगा फ्रेंड, तो इसमें ऋणात्मक होगा, तो -98 जूल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर हो जाएगा mgh। तो इसमें मास कितना है, 20 केजी, और G का मान 10 है, और H का मान 2 है फ्रेंड। तो इसको गुना कीजिएगा तो 400 जूल आ जाएगा फ्रेंड, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है, तो किया गया कार्य की मात्रा कितनी है। तो देखिए फ्रेंड, तो W बराबर एफ डी होता है फ्रेंड। तो कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन होता है फ्रेंड। तो
तो 1 न्यूटन होगा। 1 गुने 1 की जगह 1 न्यूटन की जगह तो 1 जूल होगा फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए वर्क बराबर क्या होता है, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री को किया गया कार्य, तो 0 हो जाएगा, तो 0 जूल हो जाएगा फ्रेंड। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। फोर 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, जिसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए m बराबर 4.0 kg, ठीक है, और v1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड और v2 बराबर 10 मीटर पर सेकंड। तो कार्य W बराबर हो जाएगा फ्रेंड m हाफ m और v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर फ्रेंड। तो इसको कैलकुलेट करें तो 1/2 गुने 4 गुने 10 का स्क्वायर 100, अब 5 का स्क्वायर 25, तो 75 होगा फ्रेंड। तो इसको 2 तो 75 गुने 2 की जगह तो 150, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा। तो जो 1.96 जूल होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए, किसी वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन भी शून्य होगा फ्रेंड। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए 120 न्यूटन के भार को 2 मीटर तक उठाता तो कार्य करेगा 240 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी में है फ्रेंड। कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं फ्रेंड। यदि कार्य को मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई काम नहीं कर रहा। काम का मतलब कुछ करना चाहिए, भार लेकर खड़ा है तो इसमें कोई, देखिए सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ये काम कर रहा है फ्रेंड। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ये भी काम कर रहा है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है, ये भी काम कर रहा है फ्रेंड। लेकिन क्या बोला है, कार्य नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं वाला पूछ रहा है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है फ्रेंड। देखिए विस्थापन बल के लंबवत होता है, नहीं फ्रेंड। आरोपित बल में कोई विस्थापन नहीं होता है, नहीं फ्रेंड। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, नहीं फ्रेंड। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होगा फ्रेंड। क्योंकि देखिए cos 90 0 होता है फ्रेंड, इसलिए 90 डिग्री होगा। तो वर्ग बराबर होता है ना एफ cos थीटा। तो अगर यहाँ पर cos 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसलिए सी होगा। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा फ्रेंड। W बराबर एफ cos थीटा। अगर cos हम 90 रखते हैं तो 0 होगा फ्रेंड, तो इस सब को 0 कर देगा, तो वर्क डन बराबर 0 हो जाएगा फ्रेंड, तो 90 डिग्री पर। चलिए, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता, उसके द्वारा किया गया कार्य।
तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा। देखिए एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य, भार उठा रहा है फ्रेंड, तो विस्थापन तो 0 है, तो वर्क डन भी हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा? तो देखिए एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। देखिए ये तो काम हो रहा है फ्रेंड। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है फ्रेंड, ये भी कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन में खींच रहा है, ये भी कार्य हो रहा है फ्रेंड। लेकिन इसमें देखिए एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर खड़ा है फ्रेंड, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकर खड़ा है। अगर चलेगा तो कार्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। देखिए 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो जाती, तो किया गया कार्य। तो देखिए W बराबर एफ एस, तो देखिए 20 न्यूटन और एस 4, तो 80 जूल फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से इतना मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता, उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। तो देखिए W बराबर mgh होता है फ्रेंड, तो 15 गुने जी का मान 10 गुने 1, तो 150 जूल हो जाएगा फ्रेंड, तो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। चलिए कार्य होता है यदि, तो देखिए फ्रेंड कार्य होता है यदि ऊर्जा है। ऊर्जा रहेगा तब ना आप कार्य कीजिएगा, ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप कार्य कैसे कीजिएगा? जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा फ्रेंड। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है फ्रेंड, क्योंकि देखिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता फ्रेंड। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? फिर से वही क्वेश्चन, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फिर से वही क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो देखिए एक चलती हुई गोली अधिक कार्य कर रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक मजदूर 100 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या होगा? तो W बराबर होगा फ्रेंड mgh, तो मास कितना है 10 केजी, जी का मान 10 लेना है, एच का मान 1.2 मीटर लेना है, तो इसको 10 कीजिएगा तो 12 दम को 120 जूल। ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड। चलिए कार्य कहलाता है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं फ्रेंड। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो W बराबर एफ एस होता है फ्रेंड। तो वर्ग कितना देल है, तो कार्य 56 जूल है, 56 जूल लिखिए, और फोर्स 7 न्यूटन है, एस निकालना है, तो 8 हो जाएगा फ्रेंड, 8 मीटर होगा फ्रेंड। विस्थापन को हम लोग मीटर में मापते हैं, इसलिए 8 मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती, तो किया गया कार्य, तो W बराबर एफ एस,
फ्रेंड। तो देखिए फोर्स कितना है 10 न्यूटन और विस्थापन कितना है 5 है, तो 50 जूल है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो देखिए विस्थापन पर एकदम सही है फ्रेंड, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर एकदम सही है फ्रेंड, प्रयुक्त बल पर ये भी सही है फ्रेंड, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है फ्रेंड। तो खाली डी वाला गलत है। तो इसमें देखिए ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि फोर्स जीरो है इसलिए किया गया कार्य, तो कार्य भी जीरो हो जाएगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक पोर्टल जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से इतना मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो W बराबर हो जाएगा mgh। तो मास कितना 12 केजी हो जाएगा, g 10 हो जाएगा और h 1.5 हो जाएगा। तो 15 गुने 12 कीजिएगा फ्रेंड, तो 180 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए W बराबर Fs होता है फ्रेंड। तो फोर्स कितना 25 न्यूटन और इसको 5 मीटर है, तो 125 जूल। देखिए अब देखिए इस अगर एग्जाम में है तो इतना बनाने की जरूरत नहीं है। कार्य पूछा है तो कार्य का क्या होता है, जूल होता है। न्यूटन तो बल का होता है, दाब का पास्कल होता है फ्रेंड। तो इसीलिए जूल वाला ऑप्शन मारिएगा 125 जूल। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापन करने में विफल है तो यह करता है, तो बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है फ्रेंड। जब तक उसमें कोई कार्य नहीं होगा इसलिए कोई कार्य नहीं करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन में एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो उसके द्वारा 48 जूल कार्य होगा फ्रेंड। तो देखिए 12 न्यूटन, विस्थापन कितना है 4, तो 12 चौक 48 जूल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है फ्रेंड। किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए कोण पर तो निर्भर करता है, प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है, विस्थापन पर भी, लेकिन वस्तु का आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, जो कि अभी क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 208। खाली स्थान न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा, तो विस्थापन नहीं होने पर होगा तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा फ्रेंड। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है तो वस्तु की विस्थापन होनी चाहिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं फ्रेंड। कार्य के गुणनफल को, तो कार्य के गुणनफल को बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन होता है फ्रेंड। अब देखिए 212 नंबर क्वेश्चन नंबर। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो देखिए फ्रेंड कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो संवेग पर कार्य निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे किया गया कार्य कहा जाता है फ्रेंड। एक पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री, तो किया गया कार्य 0 होगा फ्रेंड, शून्य हो जाएगा।